है। अब जो गई यात्रा को कम करने का कुछ समय मिला मनुष्य पर्याय में, सुबह मनुष्य पर्याय में और इतने मोह बनता है भगवान है, क्योंकि सजगता रहते नहीं, संभाल रहे नहीं, तो 4 गति 84 लाख योनियों में से 3 गति 70 लाख योनियों का बंद करता है। कितनी गति का? 4 गति 84 लाख योनि, जिसमें मनुष्य पर्याय से कितना कर रहा है? 3 गति 70 लाख योनियों की भ्रमण यात्रा का बंद बांध रहा है। इसका नाम जो गई गमन सहावम, एक तरफ असयनम शयन चेत परिणामम, और ऐसी अवस्था का भाव है पूरा पकड़ने। एक तरफ तो ये स्व क्षेत्र में था, स्व क्षेत्र में है, स्व क्षेत्र में रहेगा, कभी तक पर क्षेत्र में गए नहीं, कभी इसने पुद्गल की कोई द्रव्य संज्ञा अवस्था को स्पर्श किया ही नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान स्वभाव से सत्ता स्वरूप होने के बाद भी ये भगवान आत्मा अनादिकाल से इस संसार के क्षेत्र में ही परिभ्रमण कर रहा है। 14 राज उतंक नव लोक पुरुष संतान तामे जीव अनादि से बलवंत है विज्ञान। अब लाइन तो इतनी ठीक है, तो अब जैसे जैसे टाइम मिला यात्रा को कम करने का, सुबह यात्रा कम करता है मनुष्य पर्याय से, फिर बंद पे बंद, बंद पे बंद, बंद पे बंद। उस बंद का मतलब जो गई गमन सहावम, ये 4 गति की यात्रा चलती है, ये क्षेत्र परिग्रह का। अब आगे कहते हैं, आगे का परिग्रह जिसका नाम है स्वर्ण। स्वर्ण को देखो गुरु बाबा कहते हैं स्वर्ण परिग्रह का, स्वर्ण भाव सहोदम सूर्यम अनर्थ भाव अतिरनम चंचल साव स्वर्णम तिक्तंति ज्ञान शुद्ध सहेकारम। ज्ञान पूर्वक सदात्म स्वरूप के अनुभव के पूर्वक के स्वर्ण का भाव देखो। अरे कोई बात तो समझ कौन सी रहेगी? यहाँ भाषा में भाव देखो, एक का और है, एक का आता और देखो, हाँ क्षेत्र परिग्रह में एक और देखो, बहुत अच्छे से है ना भगवान। इसीलिए चित्तम पवनम उत्तम, पवनम माने प्रगट अवस्था, चित्तम माने स्व क्षेत्र की। अगर ये यात्रा प्रकट हुई तो चित्तम संसार सरनिसा भावम, संसार में परिभ्रमण कराने वाली ये लंबी यात्रा थी, इसका अंतगाम और अपने स्वभवन में चित्तम भवन सहावन ज्ञान सहायेन छिद्यते तन्ति, ज्ञान स्वभाव की यात्रा के साथ अपने स्वयं भवन सत्ता में रहने के साथ ये सब पर यात्रा का भाव छूट जाता है। देखो अब गाथा का भाव अनुभव में आता कि अपने ज्ञान स्वभाव में रहोगे तो ये सब पर यात्रा सब यात्रा अपने आप छूट जाती है। तो ये भाव रहा क्षेत्र परिग्रह से हटने का। तो आगे का परिग्रह का भाव बताते स्वर्ण। स्वर्ण का भाव एक बार फिर देखो, स्वर्ण भाव सहोत्तम। अब स्वर्ण के भाव का भाव कहते हैं, एक तो कहते हैं वर्ण, वर्ण माने पर्याय, सु माने श्रेष्ठ। तो ये नाना तरह की पर्यायों को देख के इतना उसमें लुभावना हो जाता, इतना लुभावना हो जाता है कि वो अपने आप को भूल जाता है। इसलिए वो सुवर्ण से दृष्टि हटाकर सु माने श्रेष्ठ आत्मा, वर्ण माने जहाँ वर्ण पर्याय का भी गंध ना रहे, वर्ण राग आदि के कोई परिणाम ना रहे, तब भगवान सुश्रेष्ठ आत्मा है जिसमें कोई वर्ण की संज्ञा ही नहीं है। ऐसा स्वर्ण भाव सहोत्तम। स्वर्ण के भाव को कहते हैं, स्वर्ण माने सोना चांदी आदि, सोना, स्वर्ण माने सोना। आपको सोना से भी दृष्टि हटाओ और अंतर में जो अपनी पर्याय रूप नदी है उससे भी दृष्टि हटाओ। अब देखो सोने का मतलब क्या है? स्वरियम अनर्थ भाव अतर्यम अध्यग्नम। अध्यग्नम माने ये अस्थिर है, अस्थिर है। आज सोना तुम्हारे पास है, कल के सकते और कोई के पास पहुंच गया, परसों और कोई के पास पहुंच गया, वो स्थिर रहता ही नहीं, स्थिर रहता नहीं है। ऐसा तो कई बार कई घरे में देखते हैं, मैंने इकट्ठा कर लिया, इकट्ठा कर लिया, इकट्ठा कर लिया, और एक कोई आया बोले तुम्हारे यहाँ स्वर्ण का ही दोष लगा है,
तो बोले क्या करना पड़ेगी? बोले स्वर्ण की पूजा करना पड़ेगी। और बोले घर में थोड़ा सा भी ना रह जाए, सभी रखने पड़ेगा, जरा सा भी रह जाएगा तो स्वर्ण का जो दोष लगा वो हटेगा नहीं। उनने ला के सब रख दो और बोले अब बस हम पूजा कर रहे हैं। ये संसारी जी देखो कैसे कर लेते, कैसे तो उसने इकट्ठा किया जीवन भर और वहां पे जोड़ लगाया और एक ही वो इकट्ठा लेके चला जाता है। कितनी घटनाएं घटती है देखते हैं सामने भगवान। इसीलिए अथर्नम स्थिर है। और तो और जो वो सोना पहने देते ना वायु करवा के रखवा ले, बोले पूजा लगेगी। तो ऐसी ऐसी कितनी घटनाएं देखते हैं भगवान। और अब तेरे नाम रखा उनने सामने और बोले दिशा को मुख करो, दिशा बदल ली और दिशा जैसे ही बदल ली और उनने जो पोटली थी वह दूसरी पोटली रखी और बोले बस अब तुम बस दिशा भले घूम के बैठ जाना, लेकिन भगवान उठना मत। अब हम पूरे स्वर्ण को जो दोष लगा था बाहर छोड़ के आ रहे हैं, वो बाहर छोड़ के आए सो कितनी घटनाएं घटती है। इसीलिए भगवान के सोना ने किसी को सच्चे से सोना नहीं दिया, माने सोना ने किसी को अच्छे से सोने नहीं दिया, इसका नाम सोना। और लेकिन याद है और इसका स्वभाव कैसा है? चंचल साहब स्वर्णम, सोने का लवाना का भाव ही चंचल भाव। और ज्ञान पूर्वक आत्मा जीव ऐसे सोने के भाव को त्याग देता है। तो एक तो सोने का भाव है वो परमात्मा और एक है जो सोने का भाव गोल्ड। गोल्ड माने वो भी सोना और परमात्मा रहे वो भी सोना। तो ये दोनों सोना संसार में भटकाने वाले। एक है दर्शनाभरणी कर्म का कारण, दर्शनाभरणी माने सोना, सोना अर्थात प्रमाण, वो भी है सोना। और एक वो है सोना कि वह सोना के चक्कर में वो भी दर्शनाभरणी कर्म कई बार है, क्योंकि जड़ अचेतन है सोना। और ऐसे जड़ अचेतन के सोना में कभी ये बेदियों पे लगवाते हैं ना, अब व्यवस्था बताने लगे अलग अलग तरह की। लेकिन भगवान वो सोना जब कुटता पत्ती बनती है और उसमें वो जो चमड़े की उसमें रख के कूटते हैं और जब वो पत्तियां चिपकाते हैं तो उसमें इतनी सूक्ष्म जीव राशि हो जाती है कि जब तक वो सोना लगा रहे तब तक वह जीवों की वहां उत्पत्ति होती है। इसीलिए चांदी का वर्क या सोने का वर्क अवक्ष कहा, अवक्ष है क्योंकि वर्क ही है। तो इसलिए भगवान यहाँ समालो कहेगी जो सोना, और ऐसा एक सोना है प्रमाद और एक सोना है धन दौलत गोल्ड वाला ये सोना। लेकिन इनका भाव क्या है? चंचल सहाव स्वर्णम। इनका स्वभाव कैसा है? चंचल स्वभाव है। और ऐसा चंचल है थोड़ा सा सोना हुआ तो इसकी परिणति चंचल हो जाती है। वो सोना को इकट्ठे करते 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 में फिर ऐसी घटना घटती है। कपिल मुनि का उदाहरण आता है आगम में, बजरा से सोने के चक्कर में बाकी पूरी गृहस्थी तक बस गई, कितना कितना क्या नहीं हो गया। इसलिए सब सोना माने सोना संसार का कारण है। चंचल सहाव स्वर्णम। फिर क्या होता? ज्ञानी अपने आत्म भाव के साथ ऐसे सोने के भाव को ही त्याग देता। अब आगे का परिग्रह देखो, आगे का परिग्रह, आगे का परिग्रह का नाम है धन। और इसमें ही जुड़ा है धान, धन और दान। धन माने पैसा और धान माने अनादि। एक परिग्रह, दोनों परिग्रह को एक साथ में कहा। देखो, धन धान अब्र पटलम विनाश रूपीन चेयनारय्यम अनर्थ असत्तो सह्यम धन धान देख कारम। धन का परिग्रह, धान का परिग्रह, ये दोनों परिग्रह कैसे? अब्र कहते हैं बादल की पटल को, अब्र अब्र पटल माने बादल की पटल, बादलों की पटल के जैसा है। बोले कैसा है? जैसे कोई राजा बैठा है छत पे और कोई बादल का बहुत अच्छा से सीन दिखा और वो नीचे तक गया। बोले जाके देखते हैं, क्या देखते हैं? बोले ऐसा ही महल बनवाएंगे। वो जब तक नीचे आया
तब तक वो बादल अभ्रपटलन वो बिलिंदा को प्राप्त भय उसे छत पे बैठे बैठे बैरागा के दोबारा गया। अरे मैं महल बनवाने गया, देखा इतना और वो तो बादल पूरे विलीन हो गए। उससे वहीं के वहीं बैरागा गया और पेन पेंसिल कागज जाके तारा गया और वो गया सो गया। इसका नाम कैसे है ये सब धन्य दान अभ्रपटलम और है कैसे विनाश रूपीन है। विनाश माने विनाशकारी, विनाशकारी। एक तो अभ्र के पटल के समान है, बादलों की छाया जैसे है और कैसे हैं विनाशकारी हैं। और कैसे हैं कि इनके चक्र में पड़कर चेतना रहियम चेतन आत्म स्वभाव से दृष्टि खिसक जाती है। जैसे देखो तुम बैठे हो और कोई कह के गया कि भाई ये तरह जो सामान दे दियो हम वहीं लौट के आ रहे हैं, तो क्या कर रहे हो भाई गिरा वाली तक बैठे आया ना भगवान। और जिसका क्या है चेतना रहियम चेतनता से रहते पूरे परिणाम प्रणति, इसलिए इन परिग्रह से भी बचो। और कहते हैं अनर्थ असत्य संयम। अनर्थ कहते हैं क्षणभंगुर को, अनर्थ माने क्षणभंगुर नाशवान, असत्य माने जिसमें सत्यता है ही नहीं। इसलिए धन दान देख सत्य सहे कारम, ये धन दान परिग्रह को शुद्ध आत्म स्वभाव के साथ में त्याग करो। गेहूं एक दिन की रखना चाहिए और अगर साल भर के रख रहे हो तो वो परिग्रह 5 किलो वर्ष में जीरा लगते हैं, बना जीरा रख के अब ऐसे रख रहा है कितने बता में साल भर की तो परिग्रह है। तो बोले क्या करें बसकारे में कांचे हैं, तो बसकारे में पक्षी भी तो जाते हैं आया ना, उन्हें भी मिल रहा हो कि नहीं मिल रहा। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, और दास मलुका कह गए सबके दाता राम। पक्षी इतना परिग्रह नहीं करे जितना, तो मनुष्य से बने पक्षी से ज्यादा भी गए बीते हो गए। तो आप वही की वही बात हो, गए बीते भी हो गए और रीते ही आए और रीते के रीते चले गए। इसीलिए धन्य दान तीर्थ शुद्ध सहे कारम। अब इस परिग्रह से बचे और इस परिग्रह के बचने के बाद अब बचे कुप्प। कुप्प माने वस्त्र। वस्त्र कितने तरह के, ये वस्त्र तो पंचचेल वाले अलग थे, लेकिन ये वस्त्र है ना नहीं नहीं फैशन वाला सब काम ये इनका बताते हैं। कुप्प कुप्प माने वस्त्र, क्या बताते हैं कुप्पम कुधर्म योद्धम। कुप्प माने वस्त्र और वस्त्र की पकड़, और वस्त्र की पकड़ का नाम है कुधर्म। तो कुप्पम कुधर्म योद्धम, एक कुधर्म के परिणामों से जोड़ते हैं। कुप्प माने वस्त्र, कुप्पम कुधर्म योद्धम। और कैसे कर देते अन्नम अधर्वम च अधर्व सहावम। अधर्वम, अधर्वम अर्थात शाश्वत नहीं है। अधर्वम च अधर्व सहावम। और अन्नम शब्द का मतलब है दर्शन मोह से अंधा। क्या करे भगवान आया ना है। कुप्प माने वस्त्र है और वस्त्र का भी बड़ा चक्कर है। कोई व्यक्ति किसी के पास पहुंचा, बोले हमें सुखी कर दो, सुखी को पाओ बताओ। तो उसने बहुत अच्छी बात बताई, बोले हम तुम्हें सुखी कर देंगे, लेकिन गांव में जाओ और ऐसे व्यक्ति का एक कुर्ता लेके आओ जिसके घर से कोई गया ना हो, कोई गया ना हो, आया ना, जो सुखी व्यक्ति हो उसके घर का कुर्ता लेके आओ। बोले हम तुमको सुखी कर दें। अब वो सबके गांव में गया, सबके घर घर पहुंचा, सबके पहुंचा, कुर्ता देने को सब तैयार, लेकिन वो पूछता था
कि सुखी होने का क्या परिणाम है सुखी। तो उसने कहा वो सामने वाला बोले भैया जिन सब बच्चा कर। फिर एक जगह पहुंचते पहुंचते वो पहुंच गया, किसी छोटे से गांव में पहुंचा। एक पहाड़िया का कोई साधु थे, लोगों ने बता दिया, बोले जा अगर तुम्हें को सुखता का परिणाम चाहिए ही है तो वाह पहाड़िया पे एक साधु है, बस चले वो तुमको सुख का मार्ग बता देंगे और वो सब व्यवस्था को बता देंगे। वो वहां पहुंचा और उससे पूछा कि तुम बहुत सुखी हो, ऐसे गांव के लोगों ने बताया। तो बोले हम बहुत सुखी है। सही कितने सुखी हैं? बोले इतने ऊपर बैठे पहाड़िया पे, संसार चक्र कोई दिखता नहीं, कोई प्रियोजन नहीं, कोई मतलब है नहीं, बहुत सुखी है। आपको कहता है जब तुम सुखी हो तो हम एक तुम्हारा कुर्ता दे दें, तो बहाने का कुर्ता ही हो तो इतने काय बैठे होते और बिना जब का भाव पकड़ में आया। तो बोले नहीं तुम बहुत सुखी है, तुम्हारा कुर्ता दे दो। उसने कहा भगवान कुर्ता ही और तो हो तो सुख का काम नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? एक परिणाम वो पढ़ते हो उसमें परीक्षण पर्व में आस तनक सी तन में साल है और चाहे लगोटी के एक लगोटी उस कुत्ता कछु भी हो भगवान, गृहस्थी बस गई बस साधु से आया ना भगवान। इसलिए एक लगोटी पता पड़ा, फिर वो पालते गए, वो पालते गए, वो पालते गए, उसके पालते गए, वो परिवार एक पूरा बस गया। और बस जरा से लगोटी चक्र के चक्र में पूरी वहां गृहस्थी बस गई। तो घर से गाय खिलाने निकले थे, गृहस्थी छोड़ी थी, लेकिन क्या हुआ? हाँ से तनक सी जाको नाम है वस्त्र का परिग्रह, कुप्प माने वस्त्र का परिग्रह। तो ऐसे वस्त्र के परिग्रह में गोपम को धैर्य में जोड़ता, एक को धर्मता के परिणाम से जोड़ते हैं। और अंधम शब्द बहुत महत्वपूर्ण, मोह में अंधा कर देते हैं, मूर्छित कर देते हैं। अंधम अधर्वम तदर्व साहब और काय से जोड़ देते हैं परिणाम? अज्ञान बीच संयम। इसलिए ज्ञान बले ने गोपते करती, ज्ञान का जो लगाओ और वस्त्र आदि का परिग्रह का भी त्याग करो। कौन सा परिग्रह हो गया जी? कुप्पमान वस्त्र। अब अगला परिग्रह कौन सा है? भाजन। भाजन का मतलब होता है वस्त्र, वो बर्तन। भाजन माने बर्तन। वो भाजन के दो भाव, एक तो भाजन माने कहते हैं वस्त्र और एक भाजन माने कहते हैं भागव परिभ्रमण की यात्रा। जैसा संसारी दुख भाजनम, संसार में दुख भोगने का वो पात्र बन जाता है। पात्र माने भी बर्तन और भाजन माने भी बर्तन। तो ऐसे बर्तन का भगवान, कैसे बर्तन चाहिए, कितने चाहिए, अच्छे अच्छे चाहिए, ये सब परिग्रह की परिणाम है। देखो बचे, जिससे जितना बचे उतना बचे। आया ना? भाजन नित्य सहावम, बाहर में तो है बर्तन और भीतर है बाकी पकड़ की भावना। भाजन भाजन मित्य सहावम, ये मिथ्या करता झूठे परिणाम से योग्य है। भाजन मित्य सहावम संसारे दुख भाजनम उत्तम। जितने बर्तन रखोगे उतना ही कितना परिग्रह। सुन, बर्तन फिर भी अच्छी है, दिन भर बर्तन, देखो बर्तन तो वो बर्तन आ गया सब बर्तन के दिन भर चौका की क्रमण को चलत रहे थे, लेकिन भी जब संध्या विद्या होते तो मन धुल के भी एक डलिया में रखा जाता। आया ना? बर्तन दिन भर कहाँ रहे? सब पूरे में फैले रहे, आपस में टकराते रहे, टकराव भी उनमें होता रहा, खूब ऊंची नीची स्थितियां बनी, भले के नहीं। कभी थाली नीचे पहुंची तो कटोरी ऊपर पहुंच गई, और कभी कटोरी ऊपर पहुंची तो चम्मच पहुंच गई बिल्कुल ही। लेकिन फिर भी दिन भर इतना चक्र चलता रहा और शाम के जब हुआ इकट्ठा काम तो मन धुल के एक जगह इकट्ठे हो गए।
ऐसे भी बर्तन है, चूंकि अचेतन है, जड़ है, नासमान है वे तो, लेकिन भगवान ये भगवान मनुष्य जिन बर्तन गोद हो जाता है, उन्ने ऐसी कह दे, उन्ने ऐसी कह दे, उन्ने ऐसी कह दे, उन्ने ऐसी कह दे, तो कौन ने क्या कह दे? संज्ञा बिरिया होए तो एक स्थान पे सब इकट्ठे हो जाओ, तो इकट्ठे हो जाओ तो जो तो भाव सही है, और अगर इकट्ठे भय और वेग दिन भर के चक्र रहे तो संसार को चक्र। तो इसलिए बर्तन चूंकि अचेतन है, जड़ है, नासवान है, पर भाव का भाव है यहाँ तो बस इतना ही सा। और यहाँ ये भाव मत माना कि जब बर्तन इकट्ठे हो जाते तो इतने उतने चले जाते हैं, बोले भगवान मिल जाए तो वहां भी भगवान मिलने वाले नहीं है। यहाँ देखो कितनी गहराई से बात कह रहे हैं कि अगर इन परिणामों से वर्तनता के प्रथम परिणामों से जुड़े तो संसारी दुख भाजना उत्तम। यह परिग्रह एक कटोरी हो या कछुआ हो, कोई भी सामान सामग्री हो, जब तक घर में इकट्ठे हैं वे सब बर्तन इकट्ठे में काम चलते रहते हैं, और अलग अलग भय तो बर्तन भी काय हो गए बर्तन अलग। बताओ कहने लगे कि जी भगवान हमारे माने किसी के भी हो, बोले जी देते दहेज के, अब निरा को सहेज के है विकल्प के नहीं। इसलिए सारे बर्तन के परिणाम को ही त्याग दो। क्यों? संसारे तक भाजना उत्तम। ये भाजन अर्थात बर्तनों को परिग्रह भी संसार को ही पात्र बना देते। वो बर्तन की होता पकड़, वो भाजन माने दुर्गति में जीव जाकर भटकते, दुर्गति को पात्र बन जाते। तो पात्र तो रहेगा जहाँ, पात्र माने बर्तन, बर्तन रह गया यहाँ, वो जीव बेचारा भगवान भागा बन गया, संसार दुख का कारण। इसलिए भगवान आया भाव पकड़ में। और भाजन का मतलब भाजन भी कहे सब उत्तम, भाजन देखतन ज्ञान सहे कारम। ज्ञान स्वभाव की सही कारता से ऐसे मोह माया के परिणाम को आत्मा की जन त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। ये भाजन की पात्र की बात। अब आगे चलते कौन सा परिग्रह? दुपद। दुपद माने, दुपद माने यहाँ भाव है, दुपद से मतलब नौकर रखना, ये भी परिग्रह। दुपद, दुपद माने नौकर, और दुपद को मतलब दास दासी भी भाव। दुपद ये नौकर चाकर रखना, ऐसा यह भाव देखना। गुरु महाराज कैसे कह रहे हैं? दुपद में दुबी जो दम, दो निर्णय से तुम चलोगे तो कभी कल्याण नहीं होगा। बोले मोक्ष जाने, अच्छा सुन सुन, बोले जैसे निश्चय जी जाने, हाँ तो बोले चलो ठीक है, तो बोले अब नहीं जा रहे, तो आओ, तो बोले ठीक है। माने एक निर्णय, दो निर्णय का मतलब दुबी, दुबी दुबी दुबी, दुपद माने दो तरह के निर्णय। दो तरह के निर्णय नहीं, एक तरह का। कौन सा? एक तरह का माने एक तरह का निर्णय। कैसा? एक, और वो भी कैसा? पक्का। दुपदम दुबी है जो तन। और एक कैसे होता है? अज्ञानम ज्ञान शोध पहले रही हम, चैतन्य पद का जहाँ अनुभव नहीं है, और एक ज्ञान अज्ञान मिथ्या ज्ञान के परिणाम से जुड़े, जहाँ को मतलब दुपद है। दुपद माने संसार को कारण, और दुपदम अनिष्ट दृष्टम, अनिष्ट है और आत्मस्वरूप की दृष्टि से खिसका देते हैं। कैसे खिसका देते हैं? इष्टम वियोग दुपदते तम चा, आत्मस्वरूप का वियोग करा देते हैं, इसलिए कहीं कुछ नहीं, ना दास ना दासी। और अगर ज्यादा ही रखे तो भी कम लगा दें फांसी। इसलिए भगवान विश्वास करो एक पे, शुद्धात्म देव पे। इसलिए इष्ट वियोग आत्मस्वरूप की आत्मदृष्टि से वियोग करा देते हैं, वियोग करा देते हैं। एक सूत्र वो देखो पढ़ने में आता, भगवान कभी भी, क्योंकि ये सब संसार के कारण भैया, जितने बच सको बचने का प्रयास करें। जिनवाणी का काम क्या है? बचने बचाने का काम है। अच्छी एकाग्रता से पढ़ोगे तो काम बनेगा, नहीं पढ़े
तो फिर संसार चक्रजीत का चलता रहता है, इसलिए ये दुपद की बात है। आगे एक और दुपद का मतलब देखो कितना अच्छे से बता दे। दुपदम दुर्मति जो तन, दुर्मति, दुर्मति माने सच्चा निर्णय ही नहीं है, काय का निर्णय नहीं। दुर्मति, दुर्मति माने देश बुद्धि और दुर्बुद्धि, देश बुद्धि और दुर्बुद्धि। या मति को नाम है दुर्मति, दुर्मति से ही दुर्गति है, दुर्मति से दुर्गति है, और दुर्गति माने संसार का कारण। दुपदम दुर्गति योद्धम, और दुर्गति तो हुई, दुर्मति से क्या हुआ, हिंसा नंदी च दुविधम योद्धम। दुविधम कहते हैं बस दुविधा में पड़ जाते हैं कि क्या करें, क्या करें, क्या करें, ऐसे दुविधा के चक्कर में पड़ जाते हैं। भगवान बहुत विडम्बना है, भगवान ग्रस्त में रहे वो भी बहुत श्रम को काम है भगवान। और देखो कैसे बताए, कैसे देखो जल्दी से भाव पकड़ में आया, हम इसलिए जल्दी सरलता से बता दे कि साधु के पास अगर 22 परिचय है, आगम ग्रंथ के अनुसार एक सूत्र आया कि अगर 22 परिचय में तो 19 परिचय उनके साथ एक साथ में ही आ सकते हैं और वे सहन कर जाते हैं। तो साधु के पास तो 22 में से 19 एक बार किया है तो वे सहन कर जाए, लेकिन जब ग्रस्त के पास तो 22 नहीं हजारों परिचय है, हजारों परिचय है, माने बड़ी विडम्बना है। दुविधम माने बड़ी विडम्बना है। कितनी विडम्बना है, वहां तो थोड़ी सी है 19 परिचय, लेकिन जाके पास तो परिचय ही परिचयों में रहना है। भगवान गृहस्थ का जीवन भी सुख शांति से निकल जाए, बड़ा अनुभव का बात है। सुख शांति से इसलिए नहीं निकलता क्योंकि आर्त ध्यान रौद्र ध्यान के परिणामों में रहते, हिंसा नंदित्या के परिणामों में रहते हैं। वो दुविधम, दुविधम माने दुविधम और दुर्मति, ये दो चीजें हैं, माने एक देश बुद्धि का कारण और एक दुर्बुद्धि का कारण। और दुविधम, दुविधम कहते हैं बिल्कुल दुविधा में पड़ा है, काय में पड़ा है। अच्छा धन ज्यादा हो जाए सो परेशानी, और बिल्कुल धन ना हो सो परेशानी। क्या हो जाता है, बोले यही हो जाता है, फिर यही चलता रहता है। दाम में ना होते सुना बस, और कब हम नहीं, सब जग देखो काय से छान हो। तो देखो छान, छान माने सब जगह भटक के देख लिया, जब जे कई दशा मिलती है। क्या है कि जिनके पास धन है वे भी दुखी है, काय दुखी है और है जाए सृष्टा के कारण, और जिनके पास नहीं है इसलिए दुखी है कि बिल्कुल ही नहीं सुन रहे भगवान, तो भगवान भेज रहे हैं तुम्हें लाठी। माने कितनी विडम्बना है, इसलिए या कहते हैं दुविधम। दुविधम माने दुविधा की स्थिति, धर्म की श्रद्धा और कर्म का विश्वास जोरदार रखो, जितना मिलेगा वो अपने आप मिलेगा, आता है, और नहीं तो दुविधा में जो और का जुहा तो पास में से वो चला जाता है। इसलिए भगवान जय को नाम दुविधा, और दुविधा का भाव परिणाम देखो कहाँ जीव को ले जाए। दुपदम निगोयम भावम, ये दो भाव में ले जाता, और दुविधम का मतलब है एक मिथ्या और एक को ज्ञान। जब इत्याद को ज्ञान के कारण कहाँ चला गया जी, दुपदम निगोयम, निगोद मत की तैयारी करता है, इसलिए ज्ञान सावीन दुपदिक्तम चा, ज्ञान स्वभाव की साधना से ऐसे दुपद के भाव का ही त्याग हो जाता है, त्याग कर देते हैं, त्याग कर। इसलिए भगवान बहुत उत्कृष्ट दशा है। और साधु के लाने तो सही साधुता अगर वीतरागता के बाहर लेंगे निर्ग्रंथता का साधु का भी नौकर मतलब, नौकर नौकर माने दास दास, कभी मत रखो और कभी मत रखा, कभी साधु की दास दासी बन के नौकबारी मत करो, वाह मत करो दास दासी बन के। साधु माने क्या होगा, साधुता का मार्ग अलग है, पर देखो जगत की प्रपंच जाल से यार कोई प्रयोजन नहीं है। इतना बस भाव बता दिया भगवान, बस वो भाव भाव में अनुभव में ले लो। ना तो साधु की नौकरी करो और ना साधु के लाने
अगर सही वीतरागता के मार्ग का पते है। अब बोले ऐसी स्थिति है तब क्या करे स्थिति है, तो फिर वही के वही आ गए। तो इसलिए यहाँ तो बात बता रहे ज्ञान सावेन दुपद एकदम चा, ज्ञान स्वभाव की साधना से ये दो पद के परिग्रह का बिल्कुल त्याग करो। और इस त्याग के परिणाम को देखो यहाँ से अब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, देखो कितनी गहराई से कहा भगवान। दुपद 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 माने 90 नंबर का परिग्रह, और ये दुपद के परिग्रह का त्याग। अब अगला कौन सा है, चतुपद। चतुपद माने जानस, जानस कहते हैं रथ पालकी को। जानस, जानस माने रथ, रथ आदि इनका नाम है, इसलिए शब्द आएगा जानस, इसलिए जानस माने रथ। तो चतुपद माने एक वो पद। अब दुपद और चतुपद को आज के टाइम में मान लो, ये दो पहिया के वाहन पूरे कितने पद के हैं, तो बोले गाड़ी बिना तो काम है चाहिए ये। दो पद माने मोटरसाइकिल, और चतुपद माने 4 व्हीलर, तो 2 व्हीलर और जो का है दुपद और 4 पद और चतुपद माने का। तो एक तो चतुपद माने जैसे पशु हाथी, एक तो वे है 4 पद वाले हैं। तो एक 4 पद वाले जो आज की स्थिति में ये सब टीन के डब्बा है। अरे बोले डब्बा कहते हमने घर के आगे गाड़ी खड़ी होना चाहिए। अच्छा गाड़ी तो वहाँ यहाँ अपनी गाड़ी है तो घर के आगे खड़ी होना चाहिए, पड़ोसी ने लाके खड़ी कर दी तो हाँ ना। भगवान देखो है चक्कर, इसलिए गुरु महाराज कितनी गहराई से कहते देखो चतुपद चौगई संयम। चतुपद के भाव का ही परिणाम चारों गति में ले जाने वाला है। चतुपद चौगई संयम कहाँ कहाँ ले जाएगा, चौगई चौकसाय संयोतम। कितनी देखो कितनी जाम 16 चीजें बताएंगे। एक तो चतुपद माने वो भाव, वो फिर चतुपद का भाव क्या है, चौगई है। थोड़े से देखो जल्दी से कितना हो जाता है कि भैया उनने गाड़ी में नहीं बैठा रहो तो अब हमें बैठना ही नहीं है, अब तो जब खुद की खरीद है आया ना तो जब चतुपद का भाव पकड़ गया ना। चतुपद चौगई संयम, और आगे कह रहे चौगई चौकसाय संयतम। ये 4 कसाय हो गई, कौन कौन सी आया ना भगवान है। तनक तनक कई जगह घटनाएं देखते हैं भगवान, तनक परेशान हो गए तो उनने कहा तो भगवान क्या करेंगे, गाड़ी खरीद के वही में बैठ के वही में आएंगे, नहीं तो बैठना ही नहीं। तो जहाँ तो कसाय बांध ले, देखो चौगई चौकसाय संयोतम, 4 कसाय तो बांध ले, लेकिन भावना या भाव कि गाड़ी में नहीं बैठा रहा तो आज से गाड़ी में बैठने का ही वो करवो मुश्किल है कि वो बड़ा सरल है। आज भाव आप हमने नहीं बैठा रहा तो आज हमें ऐसी चोट लगी कि आज से गाड़ी में बैठने का ही याद। हाँ आया ना, ये तो भाव 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 तो भाव भाव भावे में क्या जा रहा, तो भाव तो भाव, तो बोले झूठो ही भाला का। अरे तो झूठो नहीं भा रहा तो मीठो भी तो नहीं भा रहे, इसलिए तो देखो भगवान वाह वाह माजी चौपद चौगई 4 कसाय और 4 गति का बंद तो 8, और इसमें बंद क्या हुआ, गाय चबक्का संयम, 4 घातिया कर्मों का बंद। और कैसे हो रहा है, 24 बंधम च बंध सहे आरम, 4 प्रकार का बंद घातिया कर्म, वो 4 प्रकार का बंध अर्थात प्रकृति प्रदेश की स्थिति और ए बंध। और ए बंध का 4 प्रकार का बंध कैसे हो रहा है तो उसका देखो, ठिधि अनुभाग सहोत्तम। ठिधि माने स्थिति, अनुभाग माने वाक और रस देवी की शक्ति, प्रकृति माने स्वभाव, और प्रदेश माने कितने परसेंटेज में आ रहे हैं। देखो कितने आ रहा है, ठिधि अनुभाग सहोत्तम, प्रकृति प्रदेश बंध सही असुअम। आगे वहां पकड़ में प्रकृति प्रदेश अनुभाग और स्थिति। तो स्थिति बंध माने कितने दिन के ऐलान है,
और अनुभाग जब वे उदय में आएंगे तो कितना रस दे के आएंगे। एक दिन हमने बताया था और आज भी बता रहे भगवान, शायद पकड़ लो और वह टाइम पे अगर समझ में जाए तो अच्छी बात है और मान जाओ तो अच्छी बात है। ये मामा मामा नारियल लेते कौरव आज बलराम बेनैया बेटा बेटी या भी पिता पिता नहीं लगे, कौन लेता है? मामा मामा लेगा और आज का होगा फलदान होगा। फलदान को जब फलदान उदय में आएगा तो आज जितने हंस के लिया रुपया नरियल, जब वो फलदान का फलदान अनुभाग जब बाको बंद पक्ष उदय में आएगा तो वह फलदान के फल को जितने खुशी से लिया है नरियल रुपया बड़े हंस के लिया है भगवान। भले चेहरा पे 12:30 बज रहा है लेकिन वह टाइम तो क्या आया? अरे भगवान आत्मा कैसे ही तो समझ में जाए, कम से कम तीर्थराष्ट्र का मार्ग है, जिन धर्म का मार्ग है, जिन शासन का मार्ग है, ऐसे भाव का भाव तो देखो ठिदी ठिदी माने स्थिति बंदवे में कितनी सी देर लगी? अरे रुपया नरियल लेने में जब संसार के काम में कितने से काम लगो कितनों से काम। और भी जो कोई रिश्तेदार बनना मिले सभी ढूंढ ढूंढ के लेके आके वहां उपस्थित कर ले हैं। अरे भगवान ठिदी ये रहा बंदगी व्यवस्था। और जब फलदान को फल पको और जब उदय में आओ तो दो ही जगह के मामा सही बता रहे भगवान, क्योंकि तुम्हें कितने नहीं करने दो फल तो बोले अब तुम बता दो कितने करने दो। तो हमने कहा हमारा भाव नहीं तो हम कहा तुम्हें बताए। क्यों बताए? बोले तुम बताओ तो जा भी चेक करे तो बचावे की विधि बताए और अब बोले बताओ कितने करें तो जा और बताए कि मत करो और कम कर लो तो वहां को फल और हमें मिले। अरे कहीं कुछ नहीं, तुम तो करो ही मत ही फलदा। क्यों मत करो? बोले मालारोहण जल्दी से करो। तो वह मालारोहण मत करो, जा मालारोहण करो। मालारोहण श्रेणी पे चढ़ने वाली मालारोहण, इसलिए यहाँ की व्यवस्था बता रहे हैं हम तो ये चतुपति नौकर के भावता में कि भगवान समझ जाए तो अच्छी बात है। और देखो दो बात और बहुत अच्छी समझ लो, एक बिटिया की जिंदगी और एक गाय की जिंदगी बड़ी दयालु जिंदगी होती है। दयालु माने भाव समझ में आता? एक बिटिया की जिंदगी और एक गाय की। बा बिटिया जिते बांधो सो आया ना, एक बा की जिंदगी देखो और एक बा की गाय की जिंदगी देखो कि जिते डोरिया दई सो। ये कहीं हमने सूत्र पढ़ा भगवान। और कभी कभी इतना तो अनुभव करो कि जहां मिथ्यात की अनुमोदना हो, मोह माया का चक्र हो, वो घर कितने से कितने ही बड़े घर हों, लेकिन वह एक बिटिया अंधकार में अगर जोड़ दो तो वह गई सो गई। इसीलिए भगवान ऐसे भाव आए संस्कार देव का संस्कार देव कि जल्दी से द्वारजी का माता जी संयम के मार्ग पर चल। तो संयम के मार्ग पर चलने की भावना भी तो दे सकते, तो ऐसे संयम के मार्ग पर तो भावना दो आज। ये अपन इस तरह के भाव से इसलिए बता रहे हैं। तो एक तो वो जिंदगी कि अपने निमित्त से कोई जीव भी ऐसी डोर में मिथ्यात की डोर में ना छोड़े। तो एक तो वाह है सर। देखो एक भाव वो देखो मैना सुंदरी का और शिव सुंदरी का। शिव सुंदरी ने तो अपना वर्ण कर लिया कि ठीक है पिता ने कहा से वर्ण कर लिया, लेकिन मैना सुंदरी ने नहीं किया क्योंकि ये हमारा काम नहीं है। संयोग की बात पिता को आया क्रोध तो बोले तोय बड़ो भाग पे भरोसा है, तो बा ने ऐसा बांध दिया कुष्ठ रोगी के साथ। अब कुष्ठ रोगी के साथ बनने के बाद भी बाय वो कोटि भट्ट राजा कितना दिख रहा था, आया ना बाकी अंदर बाय प्रभु दिख रहा था, लेकिन बोले ठीक है जो है सो वही ठीक है, जो है सो वही ठीक है। ऐसी उपादान शक्ति जगाओ भगवान
फिर वाले वो बोले सिद्ध चक्र विधान, तो वो सिद्ध चक्र विधान नहीं, जो सिद्ध चक्र विधान। कौन सा? सिद्ध, सिद्ध कहते आत्मा और चक्र कहते पूरे समूह को। तो आत्मा के जो गुण हैं, आत्मा की जो असंख्या शुद्ध प्रदेशवान सत्ता है, वह सत्ता की अनुभूति करो, वह को नाम सिद्ध चक्र विधान। बोले वाह को वो अल्लाह से वास होगा, वो थोड़ी हो रहा भगवान कच्ची नहीं है करवे वाले, तो भाव बस समझ लो भगवान जो है तुम, और जो ये मोक्ष मार्गों को संविधान, अगर 75 गुणों को बताया था विधान, जो है मोक्ष मार्ग का संविधान, और बाकी सब कौन को कहते का है, इसलिए कौन की डोर कितने उलझी है, बेहतर तुम बदी को तुम आया ना भगवान, पकड़ में आ गया। अब इतने जने हो तो अगर एक ही जने भाव पकड़ में ले लो, अब हम फलदान नहीं करेंगे, लेकिन ध्यान रखिए जितने मामा मामा ऐसे बोले वास इसलिए यहाँ सचेत कर रहे हैं भगवान। इतना ठिदी माने स्थिति बनी, अनुवाद जब उसका फल देने आएगा तो बड़े हंसी से बांधे, हंस हंस के कर में बंधाए रे अब काय अरे वाह। उसका मतलब ये है अनुभाग जब उदय में आया, और उदय में जब आया तो रोने के इतने चक्र बनते हैं कि मजदूर भी लगाओ तो वे रोने के फल को नहीं भोग पाएंगे, इतना तेज बनता। और हम देखो भगवान, जीव अगर मिथ्या या मोह माया कछु से भी जुड़ता तो कितनी सी देर लगता दुर्गति जावे, समय मात्र को तो खेल और कोई बचाने वाला। इसीलिए अच्छे से समझ लो, ठिदी माने स्थिति, अनुभाग माने फलदान शक्ति, प्रकृति माने स्वभाव, और प्रदेश माने कितने परसेंटेज में बदली, कितने परसेंटेज में आए। आया ना भगवान, आ रहा पकड़ में आ रहा। कितनी सरल विधि है, कितनी सरल विधि है भगवान। इसलिए यहाँ प्रकृति प्रदेश के बंद 4 तरह के बताए। बंद सुही अशुभम, शुभ रूप धारा भी चली, अशुभ रूप धारा भी चली, संसार का कारण चलता है। इसका ही है कि परिणामों के अनुसार प्रथमम भाव शुद्धम चा, और एक जगह का परिणाम बंध मुक्तम चा, परिणामों से ही बंध है और परिणामों से ही मुक्ति है। भरत चक्रवर्ती 6 खंड का खंड राज किया, 6 रानी इतने सब में रहे, लेकिन वे कछु में नहीं रहे। कैसे रहे? मुक्त जैसे रहे। सुबह जल्दी से बैठे, पहली सामायिक में जब बस्तोता के बैठते थे, पहली सामायिक में बैठे सो बैठे, चले गए सो चले, आया ना परम दशा को पा गए। और एक बार चक्रवर्ती को देखो स्वभाव, मध्वा चक्रवर्ती उनकी का दशा है, 6 खंड जीत ले, लेकिन 7 वो 6 और जीतेंगे। 6 तो जीत ले भरत क्षेत्र के, लेकिन अब 7 और देखेंगे ऐरावत क्षेत्र को, ताकि जगत में नाम होना चाहिए कि 12 खंड के अधिपति बने। और पहली वो 6 खंड की सीमा की बस तनक ही नहीं छोड़ पाए, और बस देखो क्योंकि नियम ही वही है ना, 7 खंड वाले तुम जा ही नहीं सकते। तो वो बई के खंड को वहां ने जीता, वो बई के खंड में वहां का आयु का कहाँ गया, पा नहीं हो उसके 7वें खंड में जाकर वहां शरीर छूटा। बई ने जीते, और बई की सीमा में बई को कहाँ चले गए, 7वें। कितनी देर लगी? 7 दिन लगेगा। अरे भगवान इसलिए यहाँ कह रहा है कि क्षण मात्र भी बहुत है, समय मात्र की घटना है। कितने देर की? समय मात्र की घटना है। इसलिए गुरु बाबा इतना दीजिए जामे कुटुंब, और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा, लेकिन सच्चा साधु ना, सच्चा साधु तो है कुछ काम, और नहीं दिन भर से तुमने कमाया थोड़ा बहुत, और गुरु महाराज नहीं कहे, वो तो केवे में आ जाते कि गुरु महाराज तो दीजिए जहाँ में हमरो कुटुंब समाए, मैं भूखा ना रहूं
और साधु भूखा ना जाए। तुमने जैसे तैसे दिन भर को कमाओ और पक्का पता पड़ा कि कोई बहिरात्मा या मिथ्या दृष्टि या मोह माया से जुड़ा कोई रूप धारण करके साधु आ गया, आप बोले साधु भूखा ना जाए, तो बोले भूखो का ना जाए, तुमने जितनी कमाई करी थी सुबह और अन्याय में चली गई। और इसलिए कि ना मालूम कब सीता के सामने रावण आ जाए, छल का रूप धारण करके आया कि नहीं। और सीता थी सत्यत्व में अपने बामे, लेकिन बोले मेरे द्वार से कोई साधु आज तक गया नहीं है, ये आज तक भी ना जाए भले जंगल में। लक्ष्मण कह गए लेकिन उन्हें पता नहीं रहा, बोध नहीं रहा, बोले कोई याचक भूखा ना जाए। और वो कह रहा कि अगर देना हो तो रेखा के बाहर आने तो मैं जाता हूँ। तो उसने सीता ने कहा कि नहीं आज तक कोई गया नहीं है, भगवान तेरी क्या परीक्षा हो रही है। तो उसने कहा चल बाहर से देते, एक ही पैर बाहर किया और कहा पहुंचा। ऐसे साधु सोई नहीं आया ना भगवान, आ रहा भाव पकड़ में, तो ऐसे भाव समझ ले भगवान। और अगर ये भाव समझ लिया तो सही में परिग्रह से प्रवृत्ति की निर्वृत्ति होगी। और नहीं समझ पाए तो इतनी साधुता के मार्ग पे भी आज ठगों की टोली है, और इतनी ठगों की टोली है भगवान, संसार पूरी ठगों की टोली है और माया की हम जोली है। और जब चक्कर में फंसी बिचारी आत्मा बड़ी भोली है। कैसी है? संसार पूरी ठगों की टोली है और माया मिथ्या की हम जोली है। और जा आत्मा बिचारी अज्ञान दशा में फंसी जा इसलिए कि बड़ी भोली है। इसलिए जो चक्कर चलता है, क्या चलता है? बोले निर्णय करो एक और पक्का नहीं। पक्का निर्णय माने पक्का निर्णय कि आप चतुपद परिग्रह से बचेंगे। कौन से परिग्रह से? चतुपद माने इस परिग्रह से भी बचेंगे। देखो और आगे भाव देखो, जानस कुमय सहावम। जानस कहते जी रथ आदि को जी। जानस, जानस परिग्रह क्या है जी? रथ, रथ आदि, रथ आदि, हाथी रथ घोड़ा प्यादे पालके। जानस कुमय सहावम, एक तो वो जानस है, और जानस का मतलब है कुमय। कुमय माने ये कसाय के परिणाम। तो कुमय माने देखो चार चीजें। चार चीजें कौन कौन सी? एक तो है कसाय, एक है मिथ्या, तो ये दो है कसाय और मिथ्या, और एक है कुज्ञान और एक है मोह। ये चार चीजें के कारण कहा है जानस कुमय सहावम। और आगे कहा कुसुरती कुअवधि दृष्टि संचरणम। संचरणम कहते हैं वो ये कुमति कुसुर और कुअवधि, जैसे वो होता है ना विभंगावधि, विभंगावधि ज्ञान। तो ऐसे ये थे कुमति कुसुर और कुअवधि। और देखो विभंगा माने अपने निर्णय को जो विभंग करे, भागो नाम भी कुमति। आया ना भगवान आत्मा विभंग, विभंग। और देखो सरलता से समझ लो, बढ़िया अच्छा भोजन है और आके कोई बामे एक मिट्टी के तेल की बूंद डाल दी, तो वो भोजन कैसा हो गया? विभंग माने खराब हो गया, खराब हो गया, वही को मतलब है विभंग भाव। तो ऐसे अविभंग को मतलब क्या है कि जहां सुमति आत्मस्वरूप के अनुभव के साथ चल रहे और तनक से कहीं अंतराल का कारण पड़ गया, वही को नाम विभंग भाव। और देखो कैसे समझ में आए, कैसे अपने अनुभव में आए। और भगवान ये देखो व्रत संयम तब उत्तम, ज्ञान विज्ञान जान साम देखता। व्रत नियम संयम ले वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लेके वही में अटक गए, वो संसार कोई कारण, वही संसार को कारण। ले वो बहुत जरूरी है, व्रत नियम संयम साधना मार्ग में आगे बढ़ो, लेकिन भगवान बस अटको मती। अटको मती माने फिर वही पे वहां आ गए तो बामे मत अटको। काय में अटक गए? बोले मैं साधु, मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा, तो तुम तो सिद्ध थे, काय में अटक गए तुम?
आया ना भगवान। ऐसे ही यहाँ कहते हैं, इसलिए ये परिणाम का ज्ञान विज्ञान के साथ में ज्ञानी जन इनको त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। कितने परिग्रह हो गए? 10। कितने परिग्रह हो गए? पूरे 10 बहिरंग के पूरे परिग्रह। अब इसका उपसंहार कहते हैं, देखो, बाह्य ग्रंथ स्वभावम, माने बाहर के 10 प्रकार के परिग्रह के स्वभाव को कहा। संसारे शरण दुख भी हमें, ये भी संसार में दुख के बीज बोलने के कारण थे, इनसे बचे। और देखतंति साधु सोधम, ये बाहर के परिग्रह को तो साधु जन बिल्कुल त्याग ही देते हैं। कैसे? ज्ञान बले निकम वेलयंती, ज्ञान स्वभाव की साधना आराधना के साथ ये पूरे कर्म के चक्र को ही मिला देते हैं। ये हुआ 10 प्रकार का बाहर का परिग्रह। एक एक गाथा देखो, पकड़ में तो आई, सुनवे में तो आई, अनुभव में तो आई। अब जितनी और अनुभव में आ जाए उतना अपना काम बना। अब अनुभव में आए ऐसी भावना रहती है। और जिन वाणी का भाव क्या है कि कम से कम कल्याण का मार्ग बने। जिन सुरत का भाव क्या है कि आत्मा की सुरत बने। जिन सुरत की क्या महिमा है? आत्मा का कल्याण का मार्ग। इसका नाम है 10 प्रकार का बाहर का परिग्रह। तो बिल्कुल बाहर का था और सदा ही वो बाहर का रहे, क्योंकि ये 10 प्रकार का परिग्रह आत्मा से कोई संबंध है ही नहीं है। आत्मा से क्या संबंध है? आत्मा स्वयं क्षेत्र में रह रही है। आत्मा स्वयं चतुष्टय सिंहासन पे विराजमान, वह प्रगट सत्ता है। ये बाहर के परिग्रह हैं, इससे कोई प्रयोजन नहीं। अब भीतर का परिग्रह है सबसे वजनदार, जिसके है कितने तरह का? अंदर का कितने तरह का है और बाहर का कितना था? तो जी बाहर का मतलब बाहर का। सुन 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 देखो, बाहर का माने बाहर का, और जो है बेघर को, और जो भीतर का है जो है अहंकार। भीतर का है अहंकार का और बाहर का है बेघर का। बेघर, बेघर माने कोई ने कह दी भैया जो तलक सो, जो बेघर, तो जो बाहर को है बेघर को और अंदर को है जो अहंकार को। और अहंकार में सबसे पहले है मिथ्या। क्या है? मिथ्यात्व। और मिथ्यात्व को सबसे पहले गुरु महाराज जी को कहते हैं। पहले आविंतर परिग्रह देखो, आविंतर ग्रंथ सवोत्तम, माने अब भीतर के 14 प्रकार के परिग्रह को कहते हैं। क्या कहते हैं? मन भय कायेन ग्रंथ संवरणा, मन वचन काय की एकाग्रता करके जो भीतर का परिग्रह का जो अहंकार की परिणति या मोह माया की परिणति या कर्म कसाई की परिणति आती है, उन्हें बस में करो भगवान। देखो आत्मा अपने आप में अखंड है, बाय कछु दिक्कत नहीं, बात तो जैसी है वैसी ही है। लेकिन ये मन वचन काय के चक्कर के, ये मोह माया के चक्कर से जुड़ जाते भगवान, और तनक सेवा में जुड़े तो संसार का चक्कर चलता रहता है। अब आगे कहते हैं ग्रंथ सावम इच्छति, ग्रंथ स्वभाव। तुम इसके सबसे पहले मिथ्यात्व के परिग्रह को पहचानो। कौन से परिग्रह को? मिथ्यात्व। तो मिथ्यात्व का परिग्रह ऐसा है कि विपरीत मान्यता का नाम तो मिथ्यात्व है। और मिथ्यात्व की 2 अवस्था, एक अगृहीत मिथ्यात्व और एक गृहीत मिथ्यात्व। संस्कारगत मान्यता पढ़ी है, भागो नाम अगृहीत मिथ्यात्व, और ताजी ताजी नई नई ग्रहण करी जाको नाम गृहीत मिथ्यात्व। अब ये तो रही बाहर की व्यवस्था, और भीतर की व्यवस्था कि ये जो पर्याय कर्म चक्र धारा पड़ी है या उदय में आ रही है, जो तो है अगृहीत विद्यात्व, वह निकलती पर्याय में तुम रस ले रहे हो, जो कौन सा है? गृहीत विद्यात्व। पर्याय में ही रस ले रहे हो, जो कौन सा विद्यात्व? आया ना भगवान? आया ना? आम खरीदने गए, पैसा दे भाई, सबरी नाम बहुत अच्छे से नवेल ले,
और पता पड़ा कि 5 किलो दे दे, तो वाने 5 किलो बोले, वाने सोची बहुत बड़ा अच्छा सुबह से ग्राहक आ गया। और 5 किलो के वाने पैसा बता, जब कितने मान लो 50 रुपया किलो में 250 रुपया पैसा ये मिलेगा दे 50 रुपये। गृहित वित्यात को गृहित वित्यात को नवेल ले पूरे 5 किलो तुलवा ले, जो तो आओ उदय को खाओ, और जब थैला में भरवा ले तो भाई कितने रस पूर्वक बोली, कितने आम लिए 5 किलो, पैसा कितने चाहिए 250 रुपये, और जेब में हथे 50 रुपये। रस कितो आओ भगवान आम का कि समझे भी चौकई में पहुंच गए, ग्रहण ही कर ले, जो तो आओ रस। और जब पैसा देने की बात आई से हो गए बेबस। तो क्या हो गए बेबस? तो बाने का भैया 50 ही है, तो बाने का सबरी तो धरो, कितने धरो 4 किलो वापस धरो और 1 किलो लेके और अपना रास्ता नापो। आया ना, भाव पकड़ में आ गया ना। तो गृहित विद्या तो अगृहित विद्या से काम। अगृहित माने संस्कारगत माया जो उदय में आ रही है, और बाप पर्याय में तुम जो रस ले रहे हो, बाप को नाम है कौन सी विद्या? गृहित विद्या। इसलिए बाहर का भी छोड़ो और भीतर का भी छोड़ो। इसलिए यहाँ दृष्टि रखो एक ही भावना भाव एक की निःशुद्धादम, और इसकी अब सबसे पहले मिथ्यात्व भाव कहते हैं। कौन सा भाव? भीतर के परिग्रह में कौन सा परिग्रह है? मिथ्यात्व। और मिथ्यात्व की जहाँ है बरसात, और मिथ्यात्व की जहाँ है विचार, और मिथ्यात्व की जहाँ है धारा, वहाँ नहीं हो पाता आत्मा का साथ, आत्मा का अनुभव। और जब आत्मा का अनुभव है, आत्मा साथ, फिर वहाँ नहीं लगता कहीं मिथ्यात्व। अब देखो मिथ्यात्व क्यों कहते हैं? मिथ्यात्म देवी कह्यम, माने मिथ्यात्व बहुत तरह का है। सबसे पहला ये कही है विपरीत मान्यता का नाम मिथ्या। इसलिए मान ले कि बोले जी अपने मान ले जी पिताजी है, जी मान ले जी मामा है, जी मान ले जी जी है, ये कच्ची नहीं है। हाँ अच्छे कह रहे था, जोड़ सके हो। हाँ सब मिथ्यात है, और घर में मत कहिए ऐसी, नहीं तो भगवान कहा है तो निभाओ। ग्रंथ के सामने बैठ के सब कहा है, देखो आप। अरे मिथ्यात देवी कहियम, ए मिथ्यात के बहुत तरह के भेद हैं। और पहला मिथ्यात ही है। मिथ्यातम समय मिथ्य संयोतम कुन्यान सयल सहावम मिथ्यातिज्ञान सहेकारम। अब मिथ्यात भाव क्या है? तो मिथ्या मिथ्य सहावम, मिथ्यात खुद ही मिथ्यात है। मां मिथ्यात कभी दूसरे मिथ्यात सबमा देने की जरूरत यही नहीं है। मिथ्यात मिथ्य भाव माने मिथ्यात झूठा था, झूठे की काय सबमा देगी बताओ। तो मिथ्यात मिथ्य स्वभाव जिन्हें वैनम चलोपनम उत्तम। इतना ही मान लो पक्का भगवान मिथ्यात कैसे समझ में आए। जिनेंद्र के वचनों का अगर लोप करते हो तो देखो कितनी उत्कृष्ट बात है। अच्छा जैसे सुनो, जिनेंद्र परमात्मा ने कहा तुम स्वयं, वो नहीं मान रहे भगवान, तो यह जिनेंद्र के वचन का लोप करना। वे कह रहे हैं तुम भगवान हो, और वे कह रहे हैं संसार हम कहाँ भगवान, तो तुम। वे कह रहे हैं तुम भगवान हो, और जो कह रहा तुम भगवान। तो देखो कहाँ, इसलिए भगवान जब वे कह रहे हैं तो पक्का मान लो कि हाँ हम भगवान, और नहीं मान रहे तो जिन्हें वैनम लोपनम, जिनेंद्र के वचनों का लोप कर रहे हो। लोप करने का मतलब ही मिथ्यात है। अनर्थ असत्य संयम असरण दुख भाजना मिथ्या। ये मिथ्यात का परिणाम, मिथ्यात संसार का कारण बन जाता है, संसार का कारण बन जाता। और देखो मिथ्या असत्य उत्तम। मिथ्या वो है असत्य झूठा नाशवान,
अरे ऐसे मिथ्यात्व जब परिणाम आते तो अपा परमात्मा भाव न उपेक्षा, आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा ऐसा भाव ही वो नहीं पहचान पाता। जब तीव्र मिथ्यात्व का घनघोर उदय आता है भगवान, इसलिए काय में लग जाता है। प्रपंच विभ्रम सहियम, काय में लग गया, प्रपंच में विभ्रम में इनमें उलझ गया। ज्ञान सावेन मिच्यते गंधी, ज्ञान स्वभाव के साथ ऐसे मिथ्यात्व के परिणाम को ही त्याग देते हैं। और अंतिम अवैज्ञिक वांछना के मिथ्यात्व भाव में एक गाथा और देखो कितनी गहरी गाथा ये मिथ्यात्व, ये मिथ्यात्व का परिणाम की एक गाथा और मिथ्या समय सवोत्तम समयम संयोत बीच ओवेशम। और तुमने अगर विश्वास किया, विश्वासम तब मूढ़ा, मूढ़ा माने मूढ़ और मूढ़ माने मूढ़, आया ना, तो मिथ्यात्म तब मूढ़ा निगोय वासम च मिच्छ दंती। मिथ्यात्व का फल निगोद में जी चला जाता है। कहाँ चला जाता है? निगोद में चला जाता है। इसलिए बैठे हो तुम जिनवाणी माँ के गोद, और अब आत्मा का हुआ है बोध, और अपना करना विबोध, और अब नहीं जाना निगोद। लेकिन कब? जब मिथ्यात्व छूटे तब। तो मिथ्यात्व की परिणति को समझो और बचने का प्रयास।